नमस्कार दोस्तों, व्रत की कहानी वाहिनी को यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज शनिवार के दिन मैं आपको महर्षि पिपलाद और शनिदेव की कथा सुनाने वाली हूँ। माना जाता है कि इस कथा को सुनने से शनिदेव के साढ़े साती और ढैया के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है और महादेव की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। महर्षि पिपलाद की कथा। दोस्तों, जिस प्रकार भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिए, उसी प्रकार महादेव ने भी पृथ्वी पर अवतार लिए थे। उनके 19वें अवतार महर्षि पिपलाद हुए। महर्षि पिपलाद दधीचि ऋषि के पुत्र थे। एक समय वृतासुर नामक असुरों ने देवताओं को पराजित किया, तो दधीचि ऋषि ने अपने शरीर की हड्डियों के अस्त्र शस्त्र से देवताओं को पूरित किया, जिसके कारण दधीचि ऋषि को अपना शरीर त्याग करना पड़ा। उनके शरीर त्याग करने पर उनके शरीर की हड्डियों से अस्त्र बनाकर देवताओं ने वृतासुर नामक असुर का विनाश किया। लेकिन दधीचि ऋषि की मृत्यु का समाचार पाकर उनकी गर्भणी पत्नी ने अपने गर्भ को उत्पन्न कर पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ा और स्वयं दधीचि ऋषि के साथ सती हो गई। अब वह नवजात शिशु पीपल के पेड़ के नीचे ही काफ़ी समय तक रहा और पीपल के पत्ते और फल फूल खाकर ही उसका जीवन यापन होने लगा। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो उसे नारद जी मिले। उसने नारद जी से कहा, हे महर्षि, कृपया मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन हैं और मैं यहाँ क्यों हूँ। महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा कि आप महर्षि दधीचि के पुत्र हैं और आपकी माता और आपके पिता देवताओं के लिए अपना त्याग कर अपना देह छोड़ गए। आपने पीपल के वृक्ष के नीचे अपना जीवन यापन किया, इसलिए आज मैं आपको पिपलाद नाम देता हूँ। फिर महर्षि पिपलाद ने पूछा कि हे देव ऋषि नारद, किस प्रकोप के कारण मुझे मेरे माता पिता से दूर होना पड़ा। तो उन्होंने बताया कि हे पुत्र, तुम्हारे पिता पर शनि की महादशा थी, जिसके कारण उनका अंत हुआ। तुम्हारी माता भी इसी महादशा के कारण तुमसे दूर हुई। तुम्हारे ऊपर महादशा थी, इसलिए तुम अनाथ हुए। महर्षि पिपलाद को इतनी बात सुनकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने नारद जी से दीक्षा प्राप्त की। दीक्षित होकर उन्होंने शिवजी और ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने शिव और ब्रह्मा से तपस्या कर वरदान मांगे। जब उन्हें वरदान प्राप्त हुए तो उन्होंने शनिदेव को नवग्रह मंडल से हटने का आदेश दे दिया। जैसे ही उन्होंने तिरछी नज़रों से शनिदेव की ओर देखा तो वो नवग्रह मंडल से पर्वत पर आ गिरे, जिससे उनके पाँव में चोट लग गई। बाद में शनिदेव ने कई तरह से महर्षि पिपलाद से क्षमा याचना की। शनिदेव के और सभी देवी देवताओं के बार बार याचना करने पर महर्षि पिपलाद ने उन्हें इस शर्त पर माफ़ किया कि आज से नवजात शिशु पर आपकी कोई दशा नहीं होगी, और जिस प्रकार आपकी महादशा के कारण मुझे अनाथ होना पड़ा, दुख सहना पड़ा, उस प्रकार किसी भी बच्चे को आपकी महादशा के कारण अनाथ ना होना पड़े। इस तरह से महर्षि पिपलाद ने शनिदेव से वरदान मांगा और शनिदेव ने भी उन्हें तथास्तु कहकर उनकी बात का मान रखा। इसके साथ ही महर्षि पिपलाद ने ये भी कहा कि जो भी मनुष्य सूर्योदय से पहले शनिवार के दिन पीपल में जल चढ़ाएगा और तेल का दीपक पीपल की जड़ों में लगाएगा, उस पर शनि का दुष्प्रभाव आजीवन काल में कभी भी ना हो। शनिदेव ने इस बात पर भी सहमति जताई और इस समस्या का समाधान हुआ। तब से पिपलाद महादेव के पूजा से शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है
जिस पर शनि चल रहा हो, यदि वो महर्षि पिपलाद के नाम से पीपल की पूजा करता है और उसके नीचे तेल का दीपक लगाता है तो शनि के दुष्प्रभावों से निश्चय ही मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि यह कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री सीताराम अवश्य लिखें। धन्यवाद।